चलिए, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वेज ऑन एलिवेटर। अगर सपोज हमारे पास वेज है और उस वेज को हम लोग एलिवेटर में रख दें। कहाँ रख दें? एलिवेटर में रख दें। अगर वेज को हम लोग कहाँ रख दें? एलिवेटर में रख दें तो क्या होगा? सपोज हमारे पास ये एलिवेटर है और ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन के साथ, ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। ये एंगल थीटा है। यहाँ पे ब्लॉक रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? ब्लॉक। अब हम लोग को इसमें निकालना है फाइंड द टाइम। अच्छा, इसमें और भी एक चीज़ दिया हुआ है, वो है ये इंक्लाइन का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच टू द बेस। मतलब इस ब्लॉक को मान लीजिए मास m है, हालांकि मास की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम निकालना है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को बताना है। एक बार अटेम्प्ट करिए, है ना, वीडियो पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए। चलिए, तो सब लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, हम लोग का जो एलिवेटर है वो एक्सिलरेटेड है, तो ये खतरनाक इस पे फोर्स लग रहा होगा, बहुत सारा फोर्स, अजीब सा एकदम। ऑब्जर्वर को हम लोग यहीं बैठा लेते हैं, ऑब्जर्वर को हम लोग यहीं बैठा लेते हैं, नीचे लगा देते हैं mg, इधर लगा देते हैं नॉर्मल रिएक्शन r, और तो कोई फोर्स नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो एक फोर्स और लगेगा। कितना लगेगा? ma लगेगा। कितना लगेगा? ma। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। किधर लगेगा? तो लगेगा जिधर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट में लगेगा। तो लग गया भाई, R है, mg है, ma है, और तो कुछ नहीं है। तो अब क्या करते हैं समझिए। इसके बाद हम लोग इधर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। किसका? mg और ma का, और इधर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल फोर्स इसका क्या लिख सकते हैं? mg प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं? तो इधर आ जाएगा mg प्लस a कॉस थीटा। आपको याद होगा कि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो mg प्लस a कॉस थीटा, और ये वाला क्या? mg साइन थीटा। लेकिन वहां तो g प्लस a है तो यहां भी लिखना पड़ेगा ना, तो mg प्लस a साइन थीटा। आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है? हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ये केवल इधर आएगा, तो केवल इधर एक्सीलरेशन है ना, केवल इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन है, और ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर R निकालेंगे तो कितना आएगा? mg प्लस a कॉस थीटा, ये आएगा R। और अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, उसको मान लीजिए AB से डिनोट कर देते। क्यों? A तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है ना, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू आवर ऑब्जर्वर है, वो कितना आएगा? तो इधर है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो आ जाएगा g प्लस a साइन थीटा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो वेज वाले हमने प्रॉब्लम्स किए थे, उसमें एक्सेलरेशन था g साइन थीटा, और अभी एक्सेलरेशन है g प्लस a साइन थीटा। कोई खास अंतर नहीं आया है, g की जगह g प्लस a रख दिया हमने, है ना। तो यहां से एक शॉर्टकट बना सकते हैं, विदाउट सूडो फोर्स लगाए भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस मेथड से बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए, तो एक्सेलरेशन जब आ गया, अब उसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है उस डायरेक्शन में, l, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है, s है l और u क्या है 0, ये टर्म हो गया 0, प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। a कितना है, g प्लस a साइन थीटा, और t स्क्वायर तो लिखना ही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, t का वैल्यू आ जाएगा 2l अपॉन g प्लस a साइन थीटा, t इक्वल्स टू 2l अपॉन g प्लस a साइन थीटा, और रूट में चला जाएगा, क्यों, ये t स्क्वायर है ना, 2l अपॉन g प्लस a साइन थीटा रूट में चला जाएगा, तो ये हम लोग का टाइम का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना। अब देखिए, हम लोग इसका एक शॉर्टकट समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट समझते हैं। क्या है शॉर्टकट, देखिएगा। देखिए, अगर बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड हो, या एलिवेटर ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड हो, अगर एलिवेटर क्या हो, ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड हो, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन को हम लोग जी डैश ले लेते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव जी, ठीक है। तो ये इफेक्टिव जी डैश हम लोग कितना ले लेते हैं, g प्लस ए। क्यों ले रहे हैं, तो सिंपल बात आप सोचिए कि यहां पर mg के अलावा ma फोर्स लगा कि नहीं, तो अब अगर देखिएगा तो नेट फोर्स कितना है, mg प्लस ए। तो क्या ये बिल्कुल उस तरह नहीं है जैसे आप एक नया प्लैनेट में चले गए और जहां पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नहीं लग के क्या लग रहा है, g प्लस ए लग रहा है। तो नया प्लैनेट पे जाइएगा तो g प्लस ए एक्सेलरेशन लग जाएगा। और उस प्लैनेट में अगर आप निकालते, तो देखिए टाइम अगर आप पहले निकाले हैं वेज वाले प्रॉब्लम में, तो आपका आया है 2l बाई जी साइन थीटा। तो उस प्लैनेट पे निकालिएगा तो क्या आएगा, 2l बाई जी डैश साइन थीटा, और जी डैश का वैल्यू g प्लस ए रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, सही आंसर आएगा। तो ये g इफेक्टिव यूज करते हैं। पहला केस जब ये अपवर्ड जा रहा हो तो g डैश का वैल्यू g प्लस ए ले लेते हैं, और अगर डाउनवर्ड आ रहा हो a से, है ना, प्रोवाइडेड a जो है वो लेस देन g हो। ध्यान रखिएगा, अगर a ग्रेटर देन g होगा तो खतरनाक काम होने लगेगा, तो उस समय g डैश जो होगा वो g माइनस ए लेंगे। ठीक है, g डैश क्या ले लेंगे, g माइनस ए ले लेंगे, और हमारा काम हो जाएगा। मतलब जैसे नॉर्मली करते हैं ना विदाउट एक्सेलरेटेड फ्रेम में, वैसे कर सकते हैं अगर आप g इफेक्टिव लीजिए। मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है, उस फ्रेम के एक्सेलरेशन को हटा दीजिए और g प्लस ए या g माइनस ए लेके काम कर लीजिए। g प्लस ए मतलब जब ऊपर जा रहा हो तो g प्लस ए ले लेंगे, और जब नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा तो g माइनस ए ले लेंगे, बस बात खत्म। और कुछ भी नहीं करना है आपको, समझ में आया। विदाउट एक्सेलरेटेड फ्रेम का यूज करते हुए, विदाउट शूडो फोर्स का यूज करते हुए आप बना सकते हैं। लेकिन आप सोचिए क्या शूडो फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है भाई, लेकिन हम लोगों ने उसको शूडो फोर्स करने की जगह उसको क्या दे दिया है, साथ में mg के साथ घुसा दिया है, काम हो गया, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे, तो इसका g डैश जो होगा वो g ही रहेगा। इसका जो g डैश होगा वो g ही रहेगा, इसमें g डैश में कोई बदलाव नहीं आएगा। g डैश किसको कह रहे हैं, इफेक्टिव g। एक्चुअली में आप देखिएगा आगे भी इफेक्टिव g बहुत खतरनाक काम सब करता है, बहुत खतरनाक काम सब करता है। चलिए अभी हम लोग एक और करके देखेंगे इफेक्टिव g के कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, क्योंकि शूडो फोर्स ही पढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव जी का यूज़ करके एक और चीज़ बहुत सुंदर सा देखेंगे। आई होप कि आपको ये इफेक्टिव जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
है ना। तो इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको हम एक बता रहे हैं बहुत सुंदर चीज़, देखिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये एक ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब समझते हैं, है ना, कुछ भी बस ट्रक ट्रेन कुछ भी हो, एक ट्रॉली है जिसमें हम लटका दिए एक पेंडुलम। क्या लटका दिए? एक पेंडुलम जिसका मास m है और लेंथ l है। l से मतलब नहीं है लेकिन चलिए मान लेते हैं l है। और अब इसको हम लोग इधर एक्सिलरेशन दे दें। क्या दे दें? एक्सिलरेशन। और अगर एक्सिलरेशन दे देंगे तो आपको इंट्यूशन समझ में आएगा कि ये क्या होना चाहिए, ये पीछे ऐसे आ जाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पीछे ऐसे आ जाना चाहिए। तो आपको ये एंगल बताना है। क्या बताना है? वो एंगल, मैं जिस एंगल पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा, है ना। ये यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होना। तो देखिए इसमें इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखिए ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। शुरू में ये यहां पे था क्योंकि mg नीचे लग रहा था। क्या लग रहा था? mg नीचे। तो नीचे mg लग रहा था और टेंशन इसको पूरा पूरा बैलेंस किए हुए था। टेंशन यहां था और mg यहां था। ये शुरुआत की स्थिति है, ये शुरुआत की स्थिति है और बैलेंस किए हुए था। तब तक उस समय हम लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं दिया था। अब जब एक्सेलरेशन दे देंगे तो क्या होगा देखिए। अब एक्सेलरेशन देने पे देखिए mg नीचे हो गया और इधर फोर्स हो गया कितना? इधर फोर्स हो गया ma, mg नीचे और ma फोर्स इधर। अब देखिए अब इसमें दिक्कत होने लगेगा क्योंकि इधर भागेगा ना इस फोर्स की वजह से, ये स्यूडो फोर्स की वजह से भागेगा। अच्छा स्यूडो फोर्स लग क्यों रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैठा लीजिए एक ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर जा रहा है, इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक ma फोर्स लगेगा कि नहीं? ऑब्जर्वर एक्सिलरेट कर रहा है इधर, तो स्यूडो फोर्स लगेगा इधर। कितना लगेगा? मास इनटू एक्सिलरेशन। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक हम लोग टेंशन लगा देते हैं। अब देखिए रस्सी टेढ़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये भागेगा ना इधर, तो रस्सी टेढ़ा हो गया। तो रस्सी टेढ़ा हो गया तो वो लग गया यहाँ पे टेंशन फोर्स। लग गया क्या फोर्स? टेंशन। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि वास्तव में ये टेंशन उस डायरेक्शन में होगा जिधर ma और mg का रिजल्टेंट होगा, ताकि टेंशन और वो इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली अपोजिट में हो और दोनों एक दूसरे को क्या कर सके? बैलेंस कर सके, ताकि ये बॉडी किस में आ सके? इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर इसका रिजल्टेंट होगा। जब टेंशन उधर लग रहा है इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ठीक। कितना होगा रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? एकदम निकाल सकते हैं। दो फोर्स है और दोनों फोर्स तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ma और mg। इसका रिजल्टेंट आ गया इधर और टेंशन आ गया इधर। हमने mg को यहां से उठा के यहां रख दिया। आपको याद है एडिशन में, वेक्टर एडिशन में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ma mg, तो ये जो फोर्स हो जाएगा m टाइम्स ऑफ, क्या हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ रूट अंडर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये t हो गया तो टेंशन कितना आ गया बताओ? t का आ गया m रूट अंडर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए इस केस में ये इफेक्टिव g होता है, इस केस में ये इफेक्टिव g होता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा गया है ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? यही एंगल पूछ रहा है ना, क्योंकि टेंशन जितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ वही ये एंगल होगा। और ये अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो अब इस ट्रायंगल का यूज करके क्या tan थीटा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा tan थीटा का वैल्यू? tan थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg, है ना। p ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू ma अपॉन mg। m से m कट गया तो tan थीटा का वैल्यू आ गया a अपॉन g। tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया? a अपॉन g।
तो ये इक्विलिब्रियम के सवाल हो गए जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करते हैं। किसको किसको एक्सेलरेट कर रहे हैं? पेंडुलम को इन अ कार्ट, एक कार्ट में रख के पेंडुलम को हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करते हैं समझिएगा। अब हम लोग, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें इफेक्टिव जी कैसे लग रहा है? आप सोचिए कि इमेजिन करिए एक प्लैनेट पे पहुंच गए जिसमें जी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो के ऐसे लगे, ऐसे ऐसे अगर जी लगेगा तो आप लटकाइएगा पेंडुलम को सीधा, लटकेगा इधर। आप लटकाइएगा सीधा, लटकेगा इधर, ऐसे लटकेगा, ऐसे नहीं लटकेगा, ऐसे, है ना। पेंडुलम ऐसे लटकता है ना, ऐसे लटकेगा। क्यों क्यों ऐसे लटके? अरे जी जिधर लग रहा है उधर ही ना जाएगा, तो जी लग रहा है इधर तो इसलिए उधर चला गया। अब जी इफेक्टिव कितना लगेगा वहां पर? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं जी इफेक्टिव, उसको समझिए, उसको एक बार समझ लीजिए। हम लोग कुछ खास नहीं करते हैं जी इफेक्टिव निकालने के लिए। जब ऊपर जा रहा था तो आपको क्या बोले जी इफेक्टिव के लिए? आप जी प्लस ए लिख लीजिए, है ना। जब नीचे आ रहा था तो आपको बोले जी माइनस ए लिख लीजिए, और जब इधर जा रहा है तो आपको क्या बोले? जी इधर है, जी है इधर, तो आपको बोले कि रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लीजिए। तो वास्तव में हम लोग यहाँ पे उल्टा करके जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा करके जोड़ रहे हैं। किसको उल्टा करके जोड़ रहे हैं? तो देखिए जी तो नीचे है ना, हमेशा जी क्या है? हमेशा नीचे है। अब देखिए क्या करते हैं, पहला केस ये है, ये वाला पहला केस है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है। अब इस एक्सेलरेशन को क्या करिए? उल्टा कर लीजिए, उल्टा करिए। उल्टा जैसे ही करिएगा तो जी के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जी प्लस ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या करिए? इसमें भी उल्टा करिए, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे उल्टा करिए तो ये जी और ऊपर में गया तो जी माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करेंगे? इसमें भी ए को उल्टा कर लेंगे और जोड़ देंगे। तो जब दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर में हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को इफेक्टिव जी निकालने के लिए जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जी में वेक्टोरियली ऐड कर देना है ना। टू फाइंड, इसको आप लिख सकते हैं, टू फाइंड इफेक्टिव जी, टू फाइंड इफेक्टिव जी, टू फाइंड इफेक्टिव जी वी ऐड the acceleration of accelerated frame, we add acceleration of accelerated frame with g vectorially, with g vectorially, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ए को उल्टा करके। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? ए को उल्टा करके। किसके साथ? जी के साथ। कैसे ऐड करेंगे? वेक्टोरियली ऐड करेंगे, जी इफेक्टिव मिल जाएगा। तो जी इफेक्टिव करके भी इस सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना स्यूडो फोर्स लगाए। वास्तव में वो स्यूडो फोर्स ही है, वास्तव में क्या है? वो स्यूडो फोर्स ही है। उल्टा क्यों कर रहे हैं सोचो। स्यूडो फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होगा उसको, उसका जो एक्सेलरेशन है या ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर का जो क्या है एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगाते हैं। ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है ऊपर और स्यूडो फोर्स लगाते हैं नीचे, लगाते हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन होता है नीचे, स्यूडो फोर्स लगाते हैं ऊपर, लगाते हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन होता है इधर और स्यूडो फोर्स लगाते हैं पीछे, है ना। तो वास्तव में जो उल्टा करके जोड़ रहे हैं ना वो स्यूडो फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन बस उसमें एम नहीं दिखा रहे हैं, बस इतना ही, और कुछ भी चीज नया नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्यूडो फोर्स और जी इफेक्टिव में रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये वेज लेंगे। क्या ले लेंगे? एक वेज। ये आपका वेज, ये एंगल थीटा, ये है ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
should be provided यही गड़बड़ होता है, provided to wedge so that block and wedge go together। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए। What horizontal acceleration should be provided to wedge so that block and wedge go together? आप समझ रहे हैं, ये है मास m का वेज को आप मोशन में ला रहे हैं भाई, वेज को क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। लेकिन ये वेज जो है उसको कितना एक्सीलरेशन दें ताकि कैपिटल एम और स्मॉल एम आपस में एक दूसरे पे फिसले नहीं। आप सोचिए ऐसे छोड़ देंगे, इसको पकड़े रहेंगे, एम नीचे भागेगा कि नहीं, जी साइन थीटा एक्सीलरेशन से। अगर इसको छोड़ देंगे और इसको यहां पे रख देंगे तो नीचे भाग जाएगा। लेकिन अगर हम इसको धक्का लगाएंगे एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से, अगर इसको हम धक्का लगाएंगे क्या, किससे, एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से, तो उस केस में ये m भागेगा नहीं। और वही एक्सीलरेशन एग्जैक्टली कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कि कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो m को, स्मॉल m को कैपिटल M पे स्लिप नहीं होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ नहीं करना भाई, ऊपर बैठ जाना है, इसी पे बैठ जाएंगे, है ना। तो ये एक्सिलरेटेड हो गया कि नहीं, मान लो कि ये ए एक्सिलरेशन से ले जा रहे हैं इस तरह से कि ये स्मॉल m किस में है, रेस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये स्मॉल m क्या है, रेस्ट में है। चलिए स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलिए इस स्मॉल m का क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो चलिए इसमें लगा देते हैं mg फोर्स, और क्या लगा दें, एक नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगा रहा है भाई, कैपिटल M लगा रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ एक लग रहा होगा शूडो फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स, शूडो फोर्स। क्यों लग रहा है शूडो फोर्स, क्योंकि ये जो शूडो फोर्स है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर वेज पे बैठा हुआ, और वेज कैसे है, एक्सिलरेटेड है। तो क्योंकि एक्सिलरेटेड ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, क्योंकि एक्सिलरेटेड ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, इसीलिए शूडो फोर्स लग रहा है। अब बताइए इस तीनों फोर्स की वजह से क्या ये m रेस्ट में है कि नहीं, क्या ये m इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो अगर ये m इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसमें सोचना है कि हम लोग कैसे ब्रेक करें फोर्स को। एक तो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करना चाहिए, तो आपको बताया इंक्लाइन प्लेन पे जब बॉडी एक्सिलरेटेड हो, बॉडी अगर एक्सिलरेटेड हो तो हमेशा इंक्लाइन के अलोंग अगर एक्सिलरेशन होगा तो ऐसे और ऐसे ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें सबसे कम मेहनत है वो काम करना चाहिए, जिसमें सबसे कम मेहनत है वो काम करना चाहिए। मेहनत किसमें कम है, इस वाले में। क्यों, देखिए इसमें आपका MA इधर आ गया और MG इधर आ गया। आपको ब्रेक खाली किसको करना है, इस R को, है ना। अगर वैसे ब्रेक करिएगा तो आपका R आ जाएगा इसके अलोंग, और आपको MG और MA दोनों को ब्रेक करना होगा। तो दो फोर्स को क्यों ब्रेक करें, दो फोर्स को क्यों रिजॉल्व करें। एक ही फोर्स को रिजॉल्व करने से जब काम होता है तो दोनों फोर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग को थीटा निकालना होगा यहाँ पर, है ना। तो एक बार थीटा निकाल लेते हैं। देखिए ये हमने इंक्लाइन बनाया है, ये एंगल है थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। आया समझ में, तो ये थीटा हो गया। अब देखिए ये हो गया MG, इधर आ जाएगा R कॉस थीटा और इधर आ गया R साइन थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। R तो खत्म हो गया ना, तो MG को ये बैलेंस करेगा और MA को ये बैलेंस करेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे R साइन थीटा इक्वल टू MA और R कॉस थीटा इक्वल टू MG। अब हम लोग को तो निकालना है A।
आर तो पता है नहीं, अगर आर को एलिमिनेट करना है सीधा डिवाइड कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा और आ जाएगा, देखिए बिल्कुल वही ए बाई जी इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जी tan थीटा, ए इक्वल्स टू जी tan थीटा। तो अगर हम लोग इतना एक्सिलरेशन इसको दे देंगे, अगर हम क्या कितना एक्सिलरेशन दे दें, जी साइन थीटा एक्सिलरेशन इस पूरे सिस्टम को दे देंगे, तो ये सिस्टम कितने से एक्सिलरेट करने लगेगा, ये सिस्टम एक्सिलरेट करने लगेगा विथ एक्सिलरेशन जी tan थीटा। ठीक है, और तब उस केस में स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लिप नहीं करेगा, उस केस में क्या नहीं होगा, स्मॉल m कैपिटल M के ऊपर स्लिप नहीं होगा, तब वो दोनों साथ साथ जाएंगे। दोनों कैसे जाएंगे, साथ साथ। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे बेस्ड एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो उसे और क्लैरिटी आएगा। जल्दी से कॉपी करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस तरह का करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है और ये m डैश है। ठीक है, कैपिटल M है, स्मॉल m है और ये m डैश है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी, ये थीटा है, व्हाट शुड बी m डैश for which small m does not slip over capital M। अगर हम लोग चाहते हैं कि स्मॉल m और कैपिटल M एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करें तो उसके लिए m डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए m डैश का वैल्यू। तो देखिए, अगर आप वो रिजल्ट याद रखिएगा, इस वाले सिस्टम को अगर एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करना है तो कितना एक्सिलरेशन से जाना चाहिए, अगर ये रिजल्ट आप याद रखिएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन आसान है, नहीं तो फिर से वो पूरा मेहनत करना होगा। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग तुरंत किए हैं तो फिर से नहीं करेंगे। a इक्वल्स टू जी tan थीटा, मतलब ये पक्का है कि ये m डैश इतना होना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम को कितने से एक्सिलरेट करा सके, जी tan थीटा से। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो टेंशन होगा वो टेंशन कितना फोर्स लगाना चाहिए, यहां भी वही टेंशन आएगा, तो यहां पे जो वो टेंशन होगा उसको कितना फोर्स लगाना चाहिए। तो देखिए वो कंबाइंड सिस्टम मानेंगे क्योंकि सेम एक्सिलरेशन से दोनों जा रहा है, तो अगर सेम एक्सिलरेशन से दोनों जा रहा है तो दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं। तो अब अगर ये टेंशन T लग रहा है तो ये T कितना होगा, T होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सिलरेशन। यही टेंशन तो इन दोनों को एक्सिलरेशन प्रोवाइड करेगा ना। तो कितना आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए की जगह क्या लिख लें, G tan थीटा, ए की जगह क्या लिख लें, G tan थीटा। अब देखिए, एक बार जब हमने टेंशन इतना लिख लिया तो इतना टेंशन तो चाहिए, है ना। अब बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, m डैश जी, और बोलते हैं कि अच्छा ये m डैश जी और ये टेंशन तो बराबर होगा। उनके दिमाग में क्या आता है कि अच्छा m डैश जी इज इक्वल टू टेंशन t, और टेंशन t का वैल्यू हमको मालूम है कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। जैसे ही उनको ये ध्यान आता है वो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। देखिए कैसे, m g से g काट दिए और बोल दिए m डैश इक्वल्स टू m प्लस m tan थीटा। पर ये जो चीज है ये गलत है। क्यों गलत है, सोचिए। क्योंकि यहां पे m डैश जी और टेंशन t बराबर
नहीं होगा। m डैश जी और टेंशन टी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर? क्योंकि इसको समझिए ध्यान से, यहां पे टेंशन टी और m डैश जी इसलिए बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर ये सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है तो ये भी तो एक्सिलरेट कर रहा है। अगर ये नीचे की ओर एक्सिलरेट कर रहा है तो क्या दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे? दोनों फोर्स तब बराबर होंगे जब ये एक्सिलरेट नहीं कर रहा है। जब ये एक्सिलरेट नहीं कर रहा है तब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक्सिलरेशन नीचे की ओर कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए और ये फोर्स कम होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन m डैश जी माइनस टेंशन टी मस्ट बी इक्वल टू m डैश इंटू एक्सिलरेशन। तो m डैश इंटू एक्सिलरेशन कितना होगा इसका एक्सिलरेशन? जो इन सब का एक्सिलरेशन होगा वही इसका एक्सिलरेशन होगा। इसीलिए m डैश इंटू जी tan थीटा ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसा लिखेंगे इसके बाद हमारे पास टेंशन निकालने का तरीका हमको समझ में आ जाएगा। टेंशन टी का वैल्यू कितना आ गया? टेंशन टी हम लोग को मालूम है, हमको m डैश निकालना है ना। तो क्या करेंगे देखिए, हम लोग m डैश माइनस m डैश कॉमन आ जाएगा। इसको अगर इधर ले आए और m डैश को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो m डैश जी कॉमन ले लिए, m डैश जी कॉमन आ गया 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू t, और t का वैल्यू निकाल के रखे हैं कितना? m प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। अब देखिए बस g से ये g कैंसिल हो गया, तो m डैश का वैल्यू कितना आ गया? m डैश का वैल्यू आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये m डैश का वैल्यू हो गया। इस वैल्यू के साथ इतना मास अगर दे देंगे हम लोग तो वो आराम से साथ में जाएगा, गिरेगा नहीं। m डैश विल नॉट, स्मॉल m विल नॉट स्लिप ओवर कैपिटल M। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, आई थिंक कॉपी आपने कर लिया होगा। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन है करिए, समझना ज़रूरी है। तो अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग मूवेबल पुल्ली। मूवेबल पुल्ली, मूवेबल पुल्ली देखते हैं। मूवेबल पुल्ली कैसे पुल्ली होते हैं? जो मूव कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पुल्ली प्रॉब्लम्स देखे उसमें पुल्ली जो था वो फिक्स्ड था, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान मूवेबल पुल्ली से।